कभी फुर्सत में बैठ तुझ पर कोई नज़्म लिखूं, हकीकत लिखूं या मेरा वहम लिखूं। कभी फुर्सत में बैठ तुझ पर कोई नज़्म लिखूं, हकीकत लिखूं या मेरा वहम लिखूं। लिखूं तो भला बताए सनम क्या लिखूं, वफाए इश्क लिखूं या तेरा सितम लिखूं। मेरी हाथों की लकीरें मुझसे दगा कर जाती हैं, मेरी हाथों की लकीरें मुझसे दगा कर जाती हैं। नफ़ा तो खैर छोड़ो, मेरी लागत घटा कर जाती है। मेरा नाम रोशन कुमार रवि है, शॉर्ट फॉर्म में RKR। तो शुरू करता हूँ मोहब्बत से। कभी कभी ख्याल होता है ना कि हम सोचते हैं कि जैसे वो आएगा तो कैसा होगा, ये क्या होगा, तो तुम्हारे लबों का स्वाद कैसा होगा, तुम्हारी आंखों से छलकता महताब कैसा होगा, तुम्हारे लबों का स्वाद कैसा होगा, तुम्हारी आंखों से छलकता महताब कैसा होगा। और जिस दिन आओगे तुम मेरे घर लाल जोड़े में दुल्हन बनके, आखिरकार वो मुकम्मल हो रहा मेरा ख्वाब कैसा होगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और एक ये उसकी बातों में एक अलग सी मिठास लगती है, जब सोचता हूँ उसके बारे में तो वो मेरे आसपास लगती है। उसकी बातों में एक अलग सी मिठास लगती है, जब सोचता हूँ उसके बारे में वो तो मेरे आसपास लगती है। कहीं ये इश्क तो नहीं जो फिर सर चढ़ सवार हुआ है मुझ पे, उससे बात करने की तलब बड़ी प्यास लगती है। मैं लतीफ़े लिख अब मिटा दिया करता हूँ, सांझ होते ही चरागे बुता दिया करता हूँ। मैं लतीफ़े लिख अब मिटा दिया करता हूँ, सांझ होते ही चरागे बुता दिया करता हूँ। उसके सिवा लिखने को कोई ख्याल ही नहीं आता, मतला शुरू करते ही कलम उठा दिया करता हूँ। निगाहें चुरा कर तुम कहाँ जाओगी, पछताओगी बहुत तुम जहाँ जाओगी। निगाहें चुरा कर तुम कहाँ जाओगी, पछताओगी बहुत तुम जहाँ जाओगी। जब ढूंढते ढूंढते वफा तुम थक जाओगी, आखिरी बार हम मिले थे जहाँ तुम वहाँ जाओगी। एक ये 2 लाइनें। तुम्हारी कमी है बहुत, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। और एक ये है एटीट्यूड में, जैसे वो होता है ना, जैसे किसी चीज़ को लगता है कि एक वो होता है ना, जैसे वो ब्राइब दे के छूट वूट जाते कहीं जेल वेल से, तो उसके लिए कि कोई एक होता है अधिकारी उसके उस पर कि बुलाएंगे तुम्हें जिस हालत में तुम्हें उस हालत में आना पड़ेगा, बुलाएंगे जिस हालत में तुम्हें उस हालत में आना पड़ेगा। ना होगी सिफारिश कोई और ना ही किसी जमानत पे छोड़ा जाएगा। बुलाएंगे तुम्हें जिस हालत में तुम्हें उस हालत में आना पड़ेगा, ना होगी सिफारिश कोई और ना ही किसी जमानत पे छोड़ा जाएगा। एड़ी चोटी का जोड़ लगा तुम वकील बदलते रह जाओगे, पर अंतिम में बेटा तुम्हें हमारी ही अदालत में आना पड़ेगा। कभी फुर्सत में बैठ तुझ पर कोई नज़्म लिखूं, हकीकत लिखूं या मेरा वहम लिखूं। कभी फुर्सत में बैठ तुझ पर कोई नज़्म लिखूं, हकीकत लिखूं या मेरा वहम लिखूं। लिखूं तो भला बताए सनम क्या लिखूं, वफाए इश्क लिखूं या तेरा सितम लिखूं। एक ये होता है ना कि जैसे ड्रीम में आता है कोई, तो लगता है कि वो मतलब सोने से पहले याद करके सोते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो उसमें मैंने लिखा है कि कोई उससे कहो वो मुझे यूं बर्बाद ना करे, कि जब बात करने जाऊं उससे तो मुझे नज़रअंदाज ना करे। कोई उससे कहो वो मुझे यूं बर्बाद ना करे, कि जब बात करने जाऊं उससे तो मुझे नज़रअंदाज ना करे। खैर अब तो ख्वाबों में भी वो मुझे सताने लगा है, कोई उससे कहो सोने से पहले मुझे याद ना करे। मजबूरी में एक ऐसा कदम चलना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी उसकी गली से जाना पड़ रहा है। ख्याल तो था कि उसे ताक कर ही जी लूंगा, ख्याल तो था कि उसे ताक कर ही जी लूंगा, पर उसकी एक दीद के लिए भी अब तरसना पड़ रहा है। मेरे टूट के बिखर जाने पर संभाल लिया करती थी मुझे, मेरे टूट के बिखर जाने पर संभाल लिया करती थी मुझे। आज ठेस लगने पर खुद से ही संभलना पड़ रहा है। सिसकती ही सही मगर कुछ सांसें थी कल तक, सिसकती ही सही मगर कुछ सांसें थी कल तक। आज उससे जुदा हो जबरन मरना पड़ रहा है। देखिए मेरी मैंने पहली शायरी लिखी थी वो सुनाऊंगा कि तेरे जुल्फों के साए में रहने की ख्वाहिश आज भी है, तुझे सारे जमाने से चुराने की गुजारिश आज भी है।
भले ही बदल गया हो मौसम मगर, भले ही बदल गया हो मौसम मगर तेरे संग में बिताई हुई यादों बारिश आज भी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। शुक्रिया।